अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद खाना बदोश एक्सप्लोर मरी एंड गलियात के एपिसोड नंबर 7 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जो है वो खानसपुर कश्मीर पॉइंट से जो है वो हम जाएंगे जन्नत अल जन्नत जो है वो आबशार। अल जन्नत आबशार जो है वो बेसिकली एबटाबाद डिवीज़न के अंदर है। और ये रास्ता जो है वो नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो आते हैं मरी वगैरह घूम के वापस चले जाते हैं। तो ये एक बैक साइड पे जो है वो हिडन पॉइंट है और बहुत खूबसूरत झील है। सुना तो मैंने यही है, बहुत खूबसूरत झील है, लेकिन मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस साइड पे जा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैं भी मरी वाला एरिया और गलियात का एरिया जो फ्रंट है उसके वहीं से घूम के वापस हो जाता था। तो ये साइड जो है वो बेसिकली आपका कश्मीर वाली साइड चले जाती है, टच करती है। और यहाँ से अगर सीधा हम निकलेंगे तो जो है वो बूरबन की तरफ जाके मरी में निकलेगी। इसमें एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ से आप कश्मीर में भी दाखिल हो सकते हैं, कश्मीर वाली साइड पे भी, या आप मरी वाली साइड पे चले जाएं। तो ये हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। लेकिन ये मैं भी यही समझ रहा था कि शायद ये जो है वो अल जन्नत आबशार के पास हम पहुँचे, लेकिन ये अल जन्नत आबशार से पहले जो है एक पॉइंट है जहाँ से जो है वो आबशार का ही व्यू है। लेकिन जो है वो कंफर्म करने पे पता चला कि नहीं, ये जन्नत आबशार नहीं है। अब जन्नत आबशार इससे जो है वो थोड़ी सी ऊपर जाके है, तकरीबन कोई आधे घंटे की हाइकिंग है। तो हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। ये भी खूबसूरत सा मंज़र है। बाइक इधर पार्क करते हैं, बाइक पार्क करके जो है हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि कैसा है। लेकिन यहाँ पे सुकून, इसका जो नाम है वो जो वहाँ पे पोस्टर ये लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है सुकून झील। पॉइंट तो बहुत ज़्यादा छुप के और बना हुआ है, लेकिन लग तो खूबसूरत रहा है। हम तकरीबन जो है 12 साढ़े 12 1 बजे वहाँ से निकले थे, और इस ये अभी टाइम हो गया तकरीबन 2:30 बज गए हैं। हमें तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे जो है लगे हैं यहाँ पर आने में। रास्ता बहुत खूबसूरत था और रोड भी बहुत ज़रा अच्छा क्लियर था, लेकिन इसके अंदर उतराई काफ़ी ज़्यादा थी। ये जी पुल के नीचे से खूबसूरत सा जो व्यू है वो पानी का है, जो कि एक, अगर आप खुद इधर आकर देखेंगे तो ज़रा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मंज़र है। और पानी की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है, क्योंकि अगर ऊपर झील है आधे घंटे की हाइकिंग के ऊपर, तो इट मीन्स के ऊपर से पानी जो आ रहा है वो बड़ी स्पीड से जो है वो पानी इस तरफ को आ रहा है। और इस तरफ जो है वो ये है कि जो रास्ता है वो बड़ा प्यारा है तो सिंगल रोड, छोटा रोड है, उतराई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि रास्ता बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपको एक साइड पे जो है वो मरी की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, एक साइड पे जो है वो आपको हज़ारा डिवीज़न नज़र आता है, उसकी
चाबी मैंने इधर लगा ली है। आजा आजा आजा। ये थी सुकून झील। सुकून झील से हम निकले हैं। अब थोड़ा सा ऊपर जाके जो है वो जो है असल में जिस जगह के लिए हम आए हैं वो है। कुछ जगहों पे यहाँ पे उतराई भी है और कुछ जगहों पे जो है ना वो चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है और रोड भी सिंगल है लेकिन खूबसूरत है, अच्छा रोड है। और जन्नत आबशार जाएंगे इंशाल्लाह, वो हम आपको व्यू दिखाते हैं उसके, क्योंकि नीचे हमें पता चला है कि ये जो आबशार है वो तकरीबन 200 फीट से जो है वो नीचे को आ रही है। और उसके बाद आगे जो है वो उसको मतलब कोई जगह बनी हुई है वहाँ पे बैठने वगैरह की भी और बाकी जगहों की भी। तो पहुँचते हैं हम उधर, तकरीबन पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये थोड़ी सी यहाँ पे हाइकिंग है, बाइक हमने नीचे पार्क कर दी है और बाइक की पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस तरह से, बस अल्लाह तवक्कल ही हमें खड़ा करना पड़ती है बाइक अपनी। तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर हाइकिंग है, हाइकिंग करके उसके बाद जो है फिर जो टॉप है, टॉप से फिर हमें नीचे आना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो है ना वो जूतियों वाले बैठे हैं, वो आपको कहेंगे ये जूती शूज़ उतार के इधर रख दो, जूती लेके जाओ कि नीचे पानी बहुत ज़्यादा है तो आप जो है ना वो गीले हो जाएंगे शूज़, जूती लेके जाओ। तो उसके लिए आपने वहाँ से नहीं लेना, आगे भी एक जगह है जहाँ से आप ले सकते हो, जो सामने आप देख रहे हैं ना। रोड से बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, 5 से 7-10 मिनट का सिर्फ फासला है और जो नॉर्मल बंदा आराम से कर सकता है।
तो बाइक भी आ सकती है, लेकिन दरमियान में रास्ता ख़राब था तो हमने जो है ज़्यादा सफ़र ना होने की वजह से बेहतर यही समझा है कि हम जो है वो पैदल ही चले जाएँ, बनिस्बत ये कि जो है वो बाइक वगैरह लेकर जाएँ। ये जी आबशार का व्यू स्टार्टिंग पॉइंट है। ये रोड में से गुज़र रही है, रोड टूटा हुआ है, ऊपर को रोड जा रहा है। ये जी अल जन्नत आबशार है। और यहाँ पे भी जूतियों वाले बैठे हुए हैं कि 10-20 रुपये 50 रुपये लेके आपके शूज़ इधर रख लेंगे और आपको जो है वो जूती दे देंगे। तो हमने तो जो है ना वो सोच रहे हैं कि इसका कोई हल, ये एक साइड से रास्ता निकलता है। नॉर्मली ये आपको बताएंगे नहीं कि ये रास्ता निकलता है, ये यहाँ से चले जाएं। तो आप अगर शूज़ से आना चाह रहे हैं तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। और अगर जो है वो आपने जो है वो वहाँ पे पानी में घूमना है, इंजॉय करना है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग घूम रहे हैं, तो आप शूज़ उतार के उधर दे दें। 20-50 रुपये में वो आपको रेंट पे जो है वो छोटी चप्पल दे देंगे। ये जी हम खूबसूरत है, पानी बड़ा तेज़ी से नीचे आ रहा है और कुछ जगहों पे ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। और जो है अब मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ और इसको पूरा घुमाते हैं, दिखाते हैं आपको जो है वो जन्नत आबशार के पूरे व्यूज़ को। ये थी जी जन्नत आबशार जो कि एबटाबाद में है और बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है, अच्छी जगह है। और इसका रास्ता जो है वो यूबिया से निकलता है। यूबिया से आप जब चर्च की तरफ आते हो तो वही रोड सीधा आता है, तकरीबन यूबिया से 2.5 घंटे के रास्ता है ये यहाँ तक।
तो यहाँ से अब हम निकल पड़े। और जब आप चर्च से निकलते हैं तो सबसे पहले आपका जो है वो खानसपुर आता है, उसके बाद रियाला आता है, रियाला के बाद जो है वो जन्नत आबशार से फिर आगे ओछा आता है, ओछा से फिर जो है वो आगे जो बूरबन की तरफ ये रास्ता निकलता है। ये रास्ता नॉर्मली जो है वो लोकली यूज़ करते हैं, यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो कम ही यहाँ से यूज़ करते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे जन्नत आबशार की तरफ आ भी जाए तो वहाँ से जो है वो वापसी जो है यूबिया की तरफ ही जाता है। लेकिन ये भी रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अभी कभी आप आएँ बाइक पे ये करें, इस यहाँ पे इस सफ़र पे भी इस रोड के ऊपर भी ड्राइव करें। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो उतराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा उतराइयाँ हैं। लेकिन अगर आप रूटीन में जो है वो ट्रैवल करते हैं तो फिर आपके लिए इतना मसला नहीं होगा। ले जी, यहाँ पे रोड के ऊपर इसी रास्ते के ऊपर जो है एक और ख़ूबसूरत पॉइंट आया है, वो आपको वो दिखाता हूँ मैं, बहुत ही प्यारा है। ये था एक हिडन पॉइंट जो कि रास्ते में आया था, हम आपको दिखाया है हमने। और ये जो सामने की पहाड़ियाँ हैं ये टोटली आज़ाद कश्मीर की हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, ये आपको हज़ारा डिवीज़न है सारा, जिसके अंदर नथिया गली, एबटाबाद और ये एरिया है आपका। और जो आपके राइट साइड पे होगा वो सारा जो है वो मरी वाली साइड है। हमेशा की तरह ट्रैवल विद खाना बदोश में इंशाल्लाह आप एक नए रास्तों को, नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और हम इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। तो अब तक के लिए जो है वो इजाज़त दें। और एक और चीज़, यहाँ से जो है वो आप यहाँ पर आप बूरबन से अगर आते हैं तो बूरबन से आप बूरबन की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे वाला जो रास्ता जाएंगे तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पे ये रास्ता है। तो यहाँ पे आप मरी वाली साइड से भी आ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ वीडियोस जो है वो और भी साथ अटैच कर दी हैं रास्ते की, अयूबिया से आते हुए की, ताकि उस रास्ते का भी आपको आइडिया हो जाए। और अगर वैसे कभी आप आना चाहें तो आपको रास्ते का आइडिया हो कि कितना टाइम लगेगा और रास्ते का जो है वो रोड वगैरह की कंडीशन क्या है। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो 70% जो रास्ता है वो साफ़ है
और 20% रास्ता दरमियान में थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। बीच में सिर्फ 2 किलोमीटर का तकरीबन पैच था जो टूटा हुआ था, वो भी होपफुली बन रहा था शायद इस वजह से। बाकी ये इस तरह के थोड़े थोड़े जो है वो रोड ख़राब मिलता है, लेकिन इतना मसला नहीं है। 10% जो है या 15% आप ये कह लें कि जो है उतराई बहुत ज़्यादा है, कि आपको जो है बड़े तरीके से सुकून से उतराई करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपकी खाई होती है, राइट साइड पे सिर्फ जो है वो पहाड़ होता है। और इसमें ये जब भी आपने आना है इस रोड के ऊपर, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्रेक शू वगैरह हैं वो ठीक हों। उसकी भी मैंने वीडियो, जो पैच ख़राब है उसकी भी मैंने वीडियो लगा दी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जी, एक और चीज़ बस, आप कोशिश कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद जो है और पैशन से जो है नई नई वीडियोस, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके हम आपको दिखाते रहेंगे।